फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप भी अपने घर पर अपने परिवार के साथ दिवाली बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं अकेले ही पूरे घर की सफाई करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं दिवाली है, तो दिवाली पे मम्मी ने मेरी छुट्टियों का अच्छा खासा फायदा उठा के मुझे काम पर लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी शुरुआत होती है टीवी में गाने चलाने से। अब अगर मैं काम कर रही हूँ तो बिना गाने चलाए तो बहुत बोरिंग सा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने टीवी पे म्यूजिक ऑन किया और उसके बाद मैं लग गई साफ सफाई में। सबसे पहले जो गैलरी थी मैंने उसका सारा सामान उठा के बाहर रख दिया। मैंने सभी जाले हटा दिए, बाइक पोंछ दी और साइकिल को भी निकाल के मैंने बाहर खड़ा कर दिया, क्योंकि आज मैं करने वाली थी कोने कोने की सफाई। कहीं भी मिट्टी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि मम्मी गई हुई थी बाजार और उन्होंने मुझे घर की साफ सफाई करने के लिए बोला था। तो मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज ये था कि पूरे घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाए और यहाँ तक कि खाट वगैरह भी अच्छे से मैंने पोंछ दी थी। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के गैलरी एकदम साफ कर दी थी। अब बारी थी कमरे की। अलमीरा की सारी चीजें उठा के नीचे रख दी और अलमीरा पूरी साफ कर दी। लेकिन अफसोस मुझे टीवी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तार से बचना जरूरी है, करंट लग सकता है। सो टीवी बंद करके वहाँ की थैली हटा के उसे अच्छे से क्लीन किया। लेकिन इसको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मुझे अपनी जगह से हटाया जाए। तो ये फट चुकी थी और इसकी फटी हुई जगह कवर करने के लिए इस पे प्लांट्स लगा दिए, ताकि यहाँ थोड़ा अच्छा भी दिखे और जो ये थैली जहाँ से फटी है वो जगह भी ना दिखे। तो क्या पता मैं मम्मी के गुस्से से बच जाऊं। और उसके बाद मैंने कमरा साफ किया। कमरे की सारी चीजें उठा के दूसरी जगह पे रखी। देखा दरी इतनी गंदी हो चुकी थी कि अब उसको झाड़ के भी नहीं बिछाया जा सकता था। मैंने उसको धोने के लिए डाल दिया। अब तो अगर ये बिछेगी तो धुल के ही बिछेगी, नहीं तो नहीं बिछेगी। उसके बाद मैंने अपना बेड साफ किया। अब ये रूम भी लगभग साफ हो चुका था। इतना काम करने में ही मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और मैं बहुत थक चुकी थी। जब मैंने साफ सफाई करनी शुरू की थी तो मुझे लगा कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अब तो ये मेरे दोनों हाथों का भी खेल नहीं दिख रहा है। परेशान हो चुकी थी, थक चुकी हूँ, लेकिन ये साफ सफाई तो होती ही नहीं है। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं सोच में पड़ चुकी हूँ कि यहाँ पे कहाँ से साफ सफाई शुरू करूँ इस कमरे में। ये तो इतना गंदा पड़ा हुआ है। कपड़े धोने के लिए रखे थे, उन्हें उठा के अपने रूम से बाहर कर दिया, क्योंकि रूम में जगह ही नहीं बची थी। और उसके बाद बेड साफ किया और अब तो पिलोस के कवर भी कहने लगे थे कि मुझे धो दो। हमारा भी मन है थोड़ा तैयार होने का, तो मैंने इन पे रहम खा के इन्हें भी धोने के लिए निकाल लिया। और उसके बाद पूरा बेड साफ कर दिया, अच्छे से सबकी मिट्टी साफ कर दी। उसके बाद पूरे कमरे के जाले साफ किए। ये सब मेरी ही करतूतें हैं जो अब मुझे साफ करनी पड़ रही हैं। काश रूम इतना मैंने गंदा ही नहीं किया होता कि मुझे इतना सोचना पड़ता। और जब मैंने ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर घुमाई तो इसका शीशा फिर से गंदा हो चुका था। तो मैंने अपनी नोटबुक उठाई और मैंने उनसे कहा, अगर तुम्हें इस शीशे की आन बान और शान बचानी है तो तुम्हें शहीद होना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा। और मैंने वो पेज लेके शीशा साफ किया। शीशा साफ करने के लिए पहले मैंने थोड़ी बंदूक चलाई और उसके बाद शीशा एकदम क्लीन कर दिया। ये क्या, इस बंदूक में से तो पानी निकल रहा है। कोई बात नहीं, हम पानी से ही शीशा साफ करेंगे। अब शीशा हो गया है एकदम प्योर एंड क्लीन, जिसमें से मैं आर पार बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ। शीशा साफ हो गया है तो इसकी खुशी में आ गई हूँ मैं टेबल साफ करने, जिसको देख के मुझे चक्कर से आने लग गए हैं। लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने टेबल भी साफ की। मेरी स्टडी टेबल तो मैं ऐसे रखती हूँ जैसे खाना भी उसी पे खाती हूँ, तो मेरे कपड़े भी उसी पे रखे रहते हैं, मेरी डॉल भी उसी पे रखी रहती है, मेरे टीवी के रिमोट्स भी उसी पे रखे रहते हैं, किताबें भी उसी पे रखी रहती हैं। पता नहीं स्टडी टेबल है या वार्डरोब है, सब कुछ इसी में रखा रहता है। इसे भी क्लीन करके मैंने एकदम चमका दिया। अब लग रही है मैं एकदम दिवाली की सफाई कर रही हूँ। कोना कोना चमक चुका है। उसके बाद मैं इस खिड़की को कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ पर मैंने इतनी नोटबुक्स और बुक्स रखी हुई हैं, इन्हें तो साफ करना जरूरी है ना। इसलिए मैंने फ्रिज बंद किया और इन्हें साफ किया। और अब आधे घर की साफ सफाई हो चुकी थी। अब घर में बस झाड़ू लगाना था और पोछा लगाना था। सबसे पहले मैंने झाड़ू मारा और झाड़ू मारने के बाद मैंने देखा तो गेट पे भी बहुत ही धूल मिट्टी जमा हो गई थी। तो मैंने गेट को भी कोने कोने से चमका दिया। मैंने आपसे कहा था ना घर की कोने कोने की सफाई होगी, तो हमारा गेट कैसे छूट सकता था। गेट भी चमकेगा और सारी फोटोज भी चमकेंगी। तो गेट साफ करके मैंने गैलरी में जितनी भी फोटोज रखी हुई थी
उन्हें साफ किया और अब गैलरी भी साफ हो चुकी थी। अब बाहर से लेके अंदर तक सब कुछ साफ हो चुका था। मैंने झाड़ू तो मार ही दिया था, अब बस रहता था पोछा मारना। मैंने पोछा भी मार दिया। तो मैंने बाहर जितना भी सामान रखा था सब साफ करके उसे अंदर रखा। और जिस साइकिल को हमने निकाल के बाहर रख दिया था, अब उस साइकिल ने भी कहा अब तो दिवाली आ गई, अब तो मुझे साफ कर दे या मुझे ऐसे ही रखेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, शांत शांत शांत, गुस्सा मत करो, तुम्हें भी साफ करूंगी। तो मैंने साइकिल भी साफ की। साइकिल पे बहुत ही ज्यादा धूल जमा हो गई थी, क्योंकि इसको तो अब चलाना साल में चलाना हो पाता है, साल में भी बहुत मुश्किल है। जब से मैं लाई हूँ मुझे साइकिल का बहुत शौक है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं साइकिल चलाऊं, या मन नहीं करता अब साइकिल चलाने का। तो जब से आई है तब से रखी हुई है, वो भी रखे सोचती रहती है मुझे भी कभी चला लिया करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भी टाइम कभी आएगा। मैं अपनी साइकिल साफ की और उसके बाद मैं पहुंच गई दोबारा से अपने आंगन में, जिसको देख के मुझे तो चक्कर आने लग गए थे कि अब ये कैसे साफ होगा। लेकिन जब पूरा घर साफ कर लिया है तो इसे साफ करना कौन सी बड़ी बात है। मैंने पूरे आंगन का काम निपटा लिया। अब मैं सुबह से नहाई नहीं थी आज, क्योंकि दिवाली की सफाई में लगी हुई थी और आज मेरी छुट्टी भी थी। तो आज का दिन मम्मी ने मेरे को दिवाली की सफाई करने के लिए लगा रखा था। मैंने पतीला लिया, पानी गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने नहाकर पूजा की। मम्मी ने मुझे बताया कि आज धनतेरस है तो बाहर 2 यमदीप चलेंगे। मुझे नहीं पता था यमदीप क्या होता है। मतलब ये तो पता था कि बाहर हमेशा 2 दिए जलते हैं, लेकिन आज मुझे नई बात पता चली थी कि उन्हें यमदीप कहते हैं। और आज मैंने पहली बार, सच्ची में आज मैंने पहली बार खुद से ये दिए जलाए थे, नहीं तो हमेशा मम्मी जलाती हैं। और आज मम्मी की हालत भी बाजार जाके इतनी खराब हो चुकी थी, क्योंकि बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से मम्मी अपना सामान लेके आ पाई थी। तो आज मैंने दिए जलाए थे और बाहर शाम रात के टाइम पे तो बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग थी। देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कुछ ऐसा व्यू था हमारी कॉलोनी का, हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग। अब इतना काम करने के बाद आज चाय मम्मी ने बनाई थी, लेकिन चाय सूखी तो नहीं पी जाएगी, तो उसके साथ भैया नमकीन भी ले आए थे और नमकीन के साथ हम लोगों ने चाय पी और थोड़ी देर सीरियल देखा। अब थोड़ा आराम मिला था जाके। तो मतलब आप लोग देख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कभी भी कोई काम किए बिना उसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो कितना डिफिकल्ट है और कितना इजी है। मुझे तो लग रहा था बहुत इजी है, मैं चुटकियों में कर दूंगी। यहाँ पर तो घंटों घंटे में नहीं हो रहा है। मैंने अब सब काम करके चाय पी के हम आ गए थे अब मेरा फेवरेट काम करने, जो मम्मी शॉपिंग करके लाई थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी शॉपिंग करके लाई थी तो उसमें क्या क्या लाई थी। सबसे पहले मम्मी लाई थी दिए दिवाली के लिए, लेकिन मैंने मम्मी से 2 बड़े दिए लाने के लिए कहे थे, मम्मी एक ही लाई थी क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं बोली अब तुम ही ले आना जाके बाद में। और इसमें क्या है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, जो कि मम्मी ने मुझे नहीं खोलने दी। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, दिवाली के दिन ही खुलेगी। और इसके बाद ये तो पूजा की कटोरियां हैं। क्या मेरे काम की कोई चीज आई है? हाँ, ये कुछ खाने की चीज है। चलो खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। यस, ये तो इमली है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खट्टी। आके मजा ही आ गया। मुझे नहीं पता था, आगे से तो देखने में पता ही नहीं लग रहा था क्या है, लेकिन खाने से पता लग गया और बहुत ही टेस्टी भी है। और इस बड़ी सी थैली में क्या है? ओ, इस बड़ी सी थैली में मेरी क्यूट सी भांजी के लिए कपड़े हैं, लेकिन ये कपड़े मुझे इतने सॉफ्ट लग रहे थे, इन्हें उसको पहनाने से ज्यादा तो मुझे इन्हें ऐसे पकड़ के रखने में मजा आ रहा था। यूं इन कपड़ों को पकड़ के लग रहा था कि जैसे भालू को आपने टच किया हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट था, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स, ये कुछ शॉपिंग करके लाई थी आज मम्मी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को इस दिवाली पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोग बताइएगा कि आपकी दिवाली की छुट्टियां शुरू हुई या नहीं हुई और आपने दिवाली की सफाई में कितनी मदद करवाई है। मैंने तो आज कह दिया था, आगे से मैं दिवाली की सफाई कभी अकेले नहीं करूंगी। जितना जोश मैंने शुरू में दिखाया था उतना ही जोश मेरा मिट चुका था। इतना काम करके थक चुकी थी। एक और बार आप सभी को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगली वीडियो में।